तो ये कुछ विकल्प हैं जिनके बारे में अभी विचार विमर्श किया जा रहा है और तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है वैक्सीनेशन को लेकर कि टीकों की कोई कमी नहीं है और अगस्त तक पूरे देश को टीका लगा दिया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। हर रोज करीब 30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जल्द ही हर रोज 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने लगेगा। There is no shortage of vaccine. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. So we are vaccinating the country. It is a large population. The total number of vaccinations done in this country is nearly equivalent to the total number done in the United States, the number of doses. And we have also a large population. अगर देश में टीकाकरण की रफ्तार पर नजर डालें, तो पिछले 5 दिनों में से 4 दिन 30 लाख के करीब लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। 28 मई को 29,19,699 लोगों का, तो अगले दिन 29 मई को 30,62,747 लोगों का टीकाकरण हुआ। 30 मई को फिर 30,35,749 लोगों का टीकाकरण हुआ। हालांकि 31 मई को सिर्फ 10,18,076 लोगों का ही टीकाकरण हो सका, लेकिन जून से फिर टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी और 27,80,058 लोगों का टीकाकरण हुआ। साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगली जानकारी दिए जाने तक एक व्यक्ति को अलग अलग कंपनी के टीके लगाने का प्रोटोकॉल नहीं है और कोविशील्ड या कोवैक्सीन की खुराक लगाए जाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंगलवार का दिन भारत के लिए 2 मंगल खबरें लेकर आया। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की नई खेप भारत पहुंच चुकी है। साथ ही कनाडा की वैक्सीन को भी भारत में बनाने की तैयारी है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को विशेष चार्टर विमान अपने साथ रूस में बनी स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख खुराक लेकर पहुंचा। भारत में आयात होने वाली स्पुतनिक वैक्सीन की अब तक की ये सबसे बड़ी खेप है। स्पुतनिक वैक्सीन के आने से देश में टीका अभियान को रफ्तार मिलेगी। डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला का रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ भारत में स्पुतनिक टीके की डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला का रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ भारत में स्पुतनिक टीके की 12.5 करोड़ खुराक बेचने को लेकर करार हुआ है। इसके साथ दूसरी अच्छी खबर ये है कि कनाडा की वैक्सीन का देश में निर्माण का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कनाडा की थेराप्यूटिक्स होल्डिंग लिमिटेड इंक के साथ समझौता किया है। करार के तहत वो कनाडा के mRNA टीके PTX COVID-19B भारत में बनाएगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने 2022 तक PTX COVID-19B के 100 करोड़ टीके के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कहा था कि उसने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ भी उसके कोविड-19 के टीके के निर्माण के लिए गठबंधन किया है। अब खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी, जिसको लेकर हो रहे भ्रम और उड़ती अफवाहों का पोस्टमार्टम करती ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश तेज है, तो वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ती अफवाह और भ्रम की दोहरी चुनौती भी है। ऐसी ही एक अफवाह का नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने खुद खंडन किया। कोविशील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो 2 डोज का शेड्यूल है। पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि कोवैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी प्रभावी है, दूसरी डोज की जरूरत नहीं है। लेकिन अब साफ है कि ये अफवाह है, सच नहीं। वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम ग्रामीण इलाकों में है। नीति आयोग ने इस चुनौती की तुलना पोलियो ड्रॉप अभियान से भी की और उम्मीद जताई कि पिछली बार की तरह इस बार फिर लोग जागरूक होंगे। वैक्सीन होते हुए भी हम नहीं लगाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पोलियो में भी ऐसी वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से प्रोग्रेस होना रुक गई थी। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच अभी भी कई भ्रम हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज ने कुछ भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। जैसे भ्रम, वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। सच, हल्के बुखार और बदन दर्द के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भ्रम, शराब पीने से वैक्सीन की इम्यूनिटी कम होती है। सच,
वैक्सीन का शराब से कोई रिश्ता नहीं। भ्रम, कोरोना होने के बाद वैक्सीन की जरूरत नहीं। सच, कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन की जरूरत। भ्रम, नए वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर नहीं। सच, अब तक के सभी वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर। भ्रम, वैक्सीन से नपुंसकता का खतरा। सच, वैक्सीन से नपुंसकता की बात निराधार। भ्रम, वैक्सीन के बाद महिलाएं मां नहीं बन पाएंगी। सच, वैक्सीन से मां बनने में कोई खतरा नहीं। तो एबीपी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, खुद और अपने परिवार को कोरोना से बचाइए। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। देश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मलिका के पास। और वैक्सीन पर आप किसी भी भ्रम के शिकार ना हो। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो अपनी बारी आने पर जरूर टीका लें। हम आपको टच स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि देश में टीकाकरण की क्या स्थिति है 1 जून तक अगर स्थिति की बात की जाए, और अलग अलग कैटेगरीज में हम आपको ये बताएंगे। कुल टीकाकरण 21,60,46,638 लोगों का हो चुका है। अब आयु वर्ग की बात कर लेते हैं। अगर 45 साल से ऊपर के लोगों की बात की जाए तो पहला डोज यहां पर 12,53,00,000 लोगों को लग चुका है। दूसरी डोज की अगर बात की जाए तो दूसरी डोज की संख्या आपको बता दें 2,95,00,000 लोगों को लग चुका है। कुल टीकाकरण 45 साल से ऊपर लोगों की अगर बात की जाए तो 15,48,00,000 लोगों को लग चुका है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज हम आपको बता रहे हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर 18 से 44 साल के बीच के लोगों की, तो पहला डोज कितने लोगों को लग चुका है? 2,03,00,000 लोगों को पहला डोज लग चुका है। दूसरी डोज की अगर बात करें तो 23,629 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। कुल टीकाकरण की अगर बात करें इस आयु वर्ग में, यानी कि 18 से 44 साल के बीच के लोगों की, तो 2,03,23,629 वो आंकड़ा है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है। और अब बात करते हैं विशेष वर्ग की, यानी कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की। पहला डोज यहां पर आपको बताते हैं कि कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को लग चुका है, 99 लाख। दूसरा डोज की अगर बात की जाए तो दूसरी डोज 68 लाख। कुल टीकाकरण हेल्थ केयर वर्कर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1,67,00,000 हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण पूरा हो चुका है। तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है ये लगातार टच स्क्रीन के जरिए मैं आपको बता रही हूँ। कुल टीकाकरण का आंकड़ा एक बार फिर से आप देख लीजिए 21,60,40,638 है। फिर से विशेष वर्ग की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की। जैसे कि अभी हमने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में बताया था। पहला डोज आपको बता दें कि कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुका है, 1,57,00,000। दूसरी डोज अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की जाए तो 85 लाख इसका आंकड़ा है। कुल टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का 2,42,00,000 है। तो ये वो आंकड़े हैं टीकाकरण की देश भर में क्या स्थिति है, टच स्क्रीन के माध्यम से हमने आपको बताया। बहुत शुक्रिया मलिका। तो बेहद आसान भाषा में टच स्क्रीन के जरिए मलिका ने बता दिया कि देश में फिलहाल टीकाकरण की क्या स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन ही सहारा है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन पर जोर की बात कही जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाए हैं। कोरोना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र यानी वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान और राजनीति का खेल जारी है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। कोरोना और ब्लैक फंगस पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र को वैक्सीनेशन पर एक स्पष्ट नीति बनानी होगी, क्योंकि मौजूदा नीति में जिन लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जा रही है वो उम्रदराज है। युवा ही हमारे देश का भविष्य है। सरकार को कोई नीति बनानी पड़ेगी जिससे देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। 80 साल के बुजुर्ग देश को आगे नहीं ले जाएंगे, देश को आगे युवा ही ले जाएंगे। वैक्सीन की कमी का हवाला देकर कई राज्यों में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा है। कोर्ट ने कहा, हमें आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके पास वैक्सीन है ही नहीं तो आपने सबको लगाने का ऐलान कैसे कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र के हर कदम पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि ये आपदा का समय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।